ईद उल अजहा के पावन अवसर पर बिहार शरीफ स्थित IMI हॉल में राष्ट्रीय जनता दल RJD की सक्रिय नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा और जाने माने समाज सेवी यासिर इमाम के नेतृत्व में एक भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तय करने के उद्देश्य से किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में RJD कार्यकर्ता, युवा नेता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पूरे हॉल में जोश और उम्मीदों का माहौल था, जहां बकरीद की खुशियों के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता का रंग भी दिखाई दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर आयशा फातिमा ने अपने ओजस्वी भाषण में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, अब समय आ गया है कि बिहार का युवा जागरूक हो, संगठित हो और अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय करे। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। 20 वर्षों से चल रही नीतीश सरकार के शासनकाल में बिहार ने जितना विकास करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाया। आज भी राज्य बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उद्योगों की भारी कमी और लगातार हो रहे पलायन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। डॉक्टर फातिमा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आगामी चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो उनकी पहली प्राथमिकता राज्य से मजदूरों के पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से ही नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही एक प्रगतिशील और समृद्ध बिहार का निर्माण संभव है। अपनी स्थिति, अपना हाल और अपनी मुस्तकबिल फ्यूचर नहीं संवारेंगे तो आने वाला फिर 5 साल रोएंगे, आने वाला फिर 5 साल रोएंगे और फिर सोचेंगे गलती हो गया, बेकार जो है हमने उसको प्रत्याशी चुन लिया, अगर उनको चुने होते तो ये होता और वो होता। तो आपके बीच वैसे ही लोगों की जरूरत है जो खुद भी युवा हो, युवा माइंड रखे और अच्छी सोच, पढ़े लिखे लोग आए, जिससे कि आपकी परेशानी को, पलायन की समस्या को, रोजगार को, महंगाई को, ये सारी चीज़ों को समाज से, बिहार शरीफ से दूर करने की क्षमता रखता हूँ। We are from such a very good background, alhamdulillah, touchwood, where we don't need financial support from the someone else. हम उस परिवार से हैं जहाँ गाँव और गरीब टोला में चुन के जहाँ गरीब लोग थे, जो गरीब लोग थे, वहाँ जाके खोज के सारे लोगों को एक जगह, जो आदमी जहाँ विधायक वर्तमान पहुँचा नहीं था, लोगों का शिकायत हुआ कि आज तक वर्तमान विधायक यहाँ नहीं आए। जब कंबल बढ़ गया तो वर्तमान विधायक भी घूमने लगे। 20 साल में तो नजर नहीं आते थे यहाँ। काम देख के सरस्वती पूजा के टाइम लोगों ने फोन किया कि अब तो वर्तमान विधायक भी हमारे यहाँ सरस्वती पूजा में आ गए। तो इन्होंने जो है चुन के गरीबों को, ये नहीं कि बस लाया कंबल और गाँव में जो है एक आदमी को दे दिया, आप बांट दीजिए, अपने से जाके खुद सुबह से बांटते बांटते शाम हो जाता था। मीडिया भाई भी वहाँ रहते थे भूखे प्यासे,